हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एमएडी वर्सेस सीडीएस फुल स्टेट्स प्लस इन्फो, यानी कि मैड्रिड सीसी वर्सेस कोस्टा डेल सोल के बीच जो ग्रुप सी का मैच खेला जाना है। मैच नंबर 1 रहेगा 1 अक्टूबर को। ये शाम 3 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगी। ये ईसी T10 स्पेन की सीरीज चल रही है। वेन्यू जो रहेगा कारतमा ओवल कारतमा का रहेगा, जो कि स्पेन में है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल मैचेस देखने को मिल रही है। पिच रिपोर्ट की बात कर ले तो आर्टिफिशियल विकेट है। यहाँ पे आपको हर एक प्लेयर को, यहाँ पे बॉलर हो या बल्लेबाज हो, सभी को यहाँ पे हेल्प है। इसलिए आपको फोकस करना है प्लेयर स्टेट्स पे। प्लेयर स्टेट्स ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे एवरेज स्कोर बात कर ले तो एवरेज स्कोर थोड़ा सा आप देखेंगे कि डोमेस्टिक मैचेस में कम हुई है बाकी के इंटरनेशनल मैचेस के मुकाबले। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं लास्ट टाइम अपडेट के लिए, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो यूट्यूब पे जो है आपको वीडियो के द्वारा कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कमेंट में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। आपको लिंक से ही आना है। विदाउट लिंक के आते हैं तो हो सकता है कि आप गलत चैनल में चले जाए। यही हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। वीडियो में आप सबसे पहले, आप पहली बार विजिट किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैड्रिड सीसी की। इनके तरफ से ओपन आने चाहिए गलीलियो फेनाल्सन विली, जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं। 27 साल इनकी एज है। जो न्यू है हमारे यूजर, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इनके रोल लिखे हुए हैं। राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 27 इनकी एज है। यहाँ पर मैंने कौन से फॉर्मेट में खेले हैं, यहाँ पर ये पोजिशन है कि 1 या 2 लिखा हुआ है, यानी कि दोनों, यानी कि ओपन आए हैं। 12 रन 11 गेंदों में प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी, 26 रन 1 विकेट। कौन कौन सी ओवर की गेंदबाजी की है, थर्ड और सिक्स। तो ये इस तरह से आपको समझना है। बाकी यहाँ पे जो है 2022 में जो जितने, ये तो 4 मैचेस मैं डेमो के लिए लिख दिया हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से पोजीशन पे ये बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे हैं। बाकी 2022 में जो टोटल मैचेस T10 के खेले हैं, यहाँ पे 7 मैचेस में हाई स्कोर 35, स्ट्राइक रेट 89 का, 7 इनिंग्स में 13.3 ओवर की गेंदबाजी करके 1 मेडन डाले हैं, 9 विकेट, इकोनॉमी 7.25। रिसेंटली जो इनका फॉर्म रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 2022 डोमेस्टिक T20 में यहाँ पे आप देखेंगे कि 6, 53, 21 लास्ट के ये 3 डेमो हो गई कि यहाँ पे आपको कौन कौन से पोजीशन पे दिए हैं। टोटल जो है 2022 में, मैंने सिर्फ 2022 के लिखे हैं, टोटल नहीं लिखे हैं। सिर्फ 2022 में जितने मैचेस खेले हैं T20 के, 8 मैचेस में 128 रन, हाई स्कोर 53, स्ट्राइक रेट 85। एक इनिंग्स में यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 ही इनिंग्स में 29 ओवर की गेंदबाजी की है, 5 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 7.69 की रही है। तो इस तरीके से आपको समझना है। बाकी आपके लिए बता दूं कि सीबीसी के एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे गलीलियो फेनाल्सन विली। आपको इनका ध्यान रखना है, बहुत ही बेहतरीन शानदार प्लेयर है। बात कर ले मार्कस हार्वे की, जो कि आपको पार्ट टाइम बॉलिंग देते हैं। वैसे तो ये एज ए बल्लेबाज खेलते दिख जाएंगे, बट पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। आप देखेंगे 7 मैचेस में इनके नाम 164 रन है, हाईएस्ट स्कोर 51 का है। पोजीशन देखेंगे तो लगभग ओपन आ ही जाते हैं। मैचेस में 2 ओवर की गेंदबाजी करके 1 विकेट लिए हैं। 2021 में T20 खेले थे, यहाँ पे आप इनके रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। आप टीम में ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, कभी कभी विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। एडम लंगास की बात कर ले, जो कि राइट हैंड, शायद ये बैटिंग सेक्शन, मार्कस हार्वे बैटिंग या फिर विकेट कीपिंग सेक्शन में है, कंफर्म नहीं हूँ, बाकी देख लूँगा। बात करता हूँ एडम लंगास की, जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करके देंगे। 40 साल इनकी एज है। एज इस सीरीज में एज बहुत मैटर करेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर तो इनकी सही नहीं आती है प्लेइंग लिस्ट में। बाकी एज पे आपको ध्यान देखना है। जो कुछ खिलाड़ी ऐसे भी है जो कि 50 प्लस के भी एज के हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस एडम लंगास जो है इसी 2022 में 3 मैचेस खेले थे, जहाँ पे सारे मैचेस में ओपन आए थे। फर्स्ट मैच में रन आउट हो गए थे, सेकंड मैच में 15 गेंद खेल के 33, और थर्ड मैच में डक हो गए थे। तो 3 मैचेस में 33 रन है, स्ट्राइक रेट 194 का है। तो एक ठीक ठाक से ही 2 मैच में तो ऐसे आउट हो गया पहले, एक मैच में 15 गेंद में 33 रन। तो इससे पता चलता है कि ठीक ठाक से प्लेयर है, ट्राई कर सकते हैं। 2022 में जो डोमेस्टिक T20 खेले, यहाँ पर 10 मैचेस में 196 रन है, तो एक ठीक ठाक से प्लेयर है, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। डेनियल बलूच की बात कर ले, जो कि राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग करके देंगे। और आप देखेंगे 2022 T20 में 3 मैचेस के ही हमें स्टेट्स मिले हैं।
70 रन किए हैं 3 मैचेस में, हाई स्कोर 57 का रहा है और 2 इनिंग्स में 2 ओवर की गेंदबाजी करके विकेट ले गए हैं। तो एक ऑलराउंडर टाइप के खिलाड़ी आपको पार्ट टाइम बॉलिंग भी दे देंगे, तो आपके लिए एक अच्छी पिक हो सकती है। बिल्कुल आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, बट इकोनॉमी T20 में बहुत ख़राब रही है। एज ए बैट्समैन ही आप इनको ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई करें। सिलेक्शन हाई है, लोग इनको CBC भी कर रहे हैं, बट आप रिस्क लेके छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, बट अगर ओपन आते हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाएगी। देखिए, जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है वो है सुमन हुसैन, एक बेहतरीन बैट्समैन, ऑलराउंडर सेक्शन में गिवन है, बट इनको बैटिंग सेक्शन में गिवन होना चाहिए। पार्ट टाइम वैसे बॉलिंग कर लेते हैं, T20 में बॉलिंग किए हैं, बट एज ए बैट्समैन प्योर बैट्समैन है और हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। आपको ओपन या वन डाउन बल्लेबाजी करते दिख जाएंगे। मैं कहूँ तो आपके लिए गेम चेंजर पिक रहेंगे। अगर इनकी पहले बल्लेबाजी आती है तो मैं आपको कंसिडर करूँगा कि आप इनको टीम में ज़रूर ट्राई कर ले। आपको ये बैटिंग से ही आपको 40-50 पॉइंट दे सकते हैं। आप लास्ट के यहाँ पे जो ECS 2022 में खेले थे, आप इनके 3 मैचेस ही खेले तो आप इनके स्टेट देख सकते हैं। बाकी T20 में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी पारी 2 ही मैच की खेली है, बट शानदार पारी रही है। स्ट्राइक रेट भी अच्छी खासी रही है। एक इनिंग्स में 2 ओवर की गेंदबाजी किए थे, 9 की इकोनॉमी दिए थे, विकेट ले गए थे। 9 ODI मैचेस में 481 रन और हाईएस्ट स्कोर 160 का। आप समझ सकते हैं जो प्लेयर ODI में 160 कर रहे हैं तो किस टाइप के प्लेयर हो सकते हैं। 3 इनिंग्स में यानी कि 3 मैच में 5 ओवर की गेंदबाजी पार्ट टाइम की है, विकेटलेस यहाँ भी गए। तो सुमन हुसैन का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिलेक्शन कम है। एज ए बैट्समैन आपको खेलते दिख जाएंगे। अगर बैटिंग सेक्शन में रहते तो हमारे टीम में बिल्कुल मैं आपको कहता कि आप इनको लेके चले, बट ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए इमरान सिद्दीक जो है वो आपको बॉलिंग सेक्शन में मिल जाएंगे। एक बेहतरीन प्लेयर है, आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी दे देंगे 4 से 5 डाउन और 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे। 1 ओवर डेथ में भी डालते हुए दिखे हैं पिछले जो इस साल जो मैचेस हुए हैं ECS में, तो इन्होंने जो है डेथ में बॉलिंग भी की है। लास्ट जो है इनकी मैच ODI की रही है इस साल की, जहाँ पे 8 मैचेस में हाईएस्ट स्कोर 39 करा है, 6 विकेट लिए। तो CBC के एक थोड़ी सी जो है आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। इमरान सिद्दीक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन निकल कर रहे हैं। जॉन वुडवार्ड की बात कर ले, जो इनका ECS 2022 में 4 मैचेस खेले थे, जहाँ पे इनका कुछ खास नहीं रहा था। एक मैच में 39 का इनका जो हाईएस्ट स्कोर रहा था, बट 2022 T20 में आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली है। अब बॉलिंग भी फुल कोटे के लगभग कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। CBC के एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। अगर ये आपको 3 से 4 डाउन बल्लेबाजी दे रहे हैं या फिर ओपन आ रहे हैं और आपको बॉलिंग भी दे सकते हैं, जो कि इनका सिलेक्शन बहुत ही कम है। बैटिंग सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। 20 मैचेस में देखेंगे 16 मैचेस में बॉलिंग किए हैं और 43 ओवर की गेंदबाजी की है। आप इससे ही एक अनुमान लगा सकते हैं कि 16 मैचेस में लगभग 64 ओवर की गेंदबाजी होती है, जहाँ पे इन्होंने लगभग 43, तो एज एवरेज 3 ओवर लगभग एक मैच में गेंदबाजी किए हैं। तो यहाँ पे भी 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी करके दे सकते हैं, विकेट भी लेके जा सकते हैं। तो एक अच्छी पिक रहेगी। आप CBC करें या नहीं करें, टीम में आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। पैट्रिक टेलफोर्ड की बात कर ले, जो कि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बट थोड़े नीचे बल्लेबाजी करते हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर आप कह ले, बट इनका जो रोल है ये बहुत ही बेहतरीन है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आपके लिए 2 से 3 विकेट भी एक मैच में निकाल के दे सकते हैं, और हो सकता है किसी मैच में आपकी इकोनॉमी भी माइनस कर जाए। बट ऐसे प्लेयर को आप अगर ट्राई करना चाहते हैं डायरेक्टली CBC, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गेम चेंजर आपके लिए एक बेस्ट पिक निकल के आएगी। पैट्रिक टेलफोर्ड का ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे आप स्टेट्स रीड कर सकते हैं। 4 मैचेस में आप देखेंगे तो 4 विकेट लिए हैं, 1 मेडन डाले थे और हाई स्कोर 21 का रहा है। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर लेते हैं। डेनियल वॉलकर की बात कर ले तो उतना कुछ खास मुझे रिकॉर्ड स्टेट्स इनके नहीं हैं, आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं, बाकी आप रीड कर सकते हैं। ल्यूइस क्लार्क जो कि हाई सेलेक्टेड जा रहे हैं ड्रीम 11 पे, आप देखेंगे तो कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, एज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इन सब प्लेयर को इग्नोर करके जा सकते हैं। विक्टर मैदुना का भी सेम है, विकेट कीपिंग करके देंगे, कुछ खास रिकॉर्ड है ही नहीं, 10 मैचेस में 52 रन ही इनके नाम है। जेम्स बेंटली जो कि एक आपके लिए गेम चेंजर पिक हो सकती है। 2 ओवर की गेंदबाजी लास्ट सीरीज में T10 में इन्होंने की है। आप देखेंगे 1 ओवर डेथ में भी डाल लेते हैं। 4 मैचेस में इनके नाम 2 ही विकेट है। इकोनॉमी थोड़ी सी महंगी रही है, बट 2 ओवर करते हुए दिखे हैं लास्ट ईयर। T20 में 8 मैचेस में 6 विकेट इनके नाम है, तो एक ठीक ठाक सही ऑप्शन है। एज ए डिफरेंटल आप ट्राई कर सकते हैं।
शेन स्टीवनसन का भी एक गेम चेंजर पिक रहेगी। आप देखेंगे लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी कर लेते हैं और कुछ रन भी बना के दे सकते हैं, बट ये ओडीडी की रिकॉर्ड है, ईसीएस में पहली बार खेलेंगे। 3 मैचेस के ओडीडी में 12.5 ओवर ही की गेंदबाजी की हैं लगभग। ओडीडी के देखिए जो भी ओडीडी है होती है ना इनकी 35 ओवर की ओडीडी होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रन 46 बनाए हैं, 5 विकेट लिए हैं। एज ए डिफरेंटर आप ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हैं, डिसेंट सा ही रिकॉर्ड है। स्वेन प्रेंसलो की मुझे कोई स्टेट्स उपलब्ध नहीं हुई अभी तक। अगर कहीं से हमें अगर खेलते हुए दिखते हैं, अगर इनके स्टेट्स कहीं से हमें मिलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब देखिए बात कर लेते हैं कोस्टा डेल सोल की। तो कोस्टा डेल सोल जो है अपनी स्क्वाड लगभग 28 प्लेयर्स की स्क्वाड अनाउंसमेंट की है, जो कि बहुत ही काफ़ी है। आप समझ सकते हैं कि लगभग 2 टीम इनकी जो है स्क्वाड में शामिल है। तो ऐसे में जो है प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन से प्लेयर प्लेइंग 11 में रहेंगे और कौन से प्लेयर खेलेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो स्टेट्स है आप उनको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस ईयर 2022 में इन्होंने ओपन किए थे। एक विकेट कीपर है, जहाँ पे 3 मैचेस में 32 रन इनके नाम है। तो आप एज ए विकेट कीपर बैट्समैन एडवांटेज रहेगा विकेट कीपिंग का, कैचिंग प्लस स्टंपिंग का, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी देखिए केनरॉय नेस्टर जो एक बेहतरीन प्लेयर है, T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। गिब्राल्टर के शायद गिब्राल्टर से खेलते हैं, गिब्राल्टर एक जो है देश है, तो शायद वहीं से खेलते हैं। तो T20 इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, बहुत ही शानदार प्लेयर है। मात्र 25 से 30% आपको सिलेक्शन दिख रहा है। एक सीबीसी के बेस्ट ऑप्शन ASL-GL में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं केनरॉय नेस्टर, जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करके दे सकते हैं, बट T10 में थोड़ी सी बॉलिंग कम किए हैं, बट यहाँ पे चांस है। वैसे इंटरनेशनली बॉलिंग अच्छी खासी कर लेते हैं। आप देखेंगे कि 18 में से 14 मैचेस में बॉलिंग की है, 45 ओवर की गेंदबाजी की है, 8 विकेट लिए हैं। बट यहीं पर T10 में 12 इनिंग्स में ही बॉलिंग की हैं, 2 विकेट लिए। इकोनॉमी थोड़ी महंगी रहेगा, बट ये एक गन फील्डर भी है। आपको कैचिंग पॉइंट में इनको फील्डिंग करते हुए दिख जाएगा, एक एडवांटेज रहेगा। और बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। अगर ये 10 गेंद या 15 गेंद भी खेल लेते हैं तो आपको 30 से 40 पॉइंट आराम से दे देंगे। और अगर गेंदबाजी कर लेते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आती है। तो आप इनको GL SL दोनों में CBC ट्राई कर सकते हैं। ली रेमर की बात कर ले तो लास्ट जो इनकी 2022 की T10 रही है, यहाँ पे 7 मैचेस टोटल 2 मैचेस ही खेले थे। बाकी टोटल 7 T20 मैचेस में 53 रन इनके नाम है, 7 विकेट नाम है। तो ली रेमर भी एक बेस्ट ऑप्शन है CBC के। अगर आपको टॉप 4 में दिख रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ली रेमर का आप CBC ट्राई कर सकते हैं, बट राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करके देंगे। रिक ब्लैकबर्न की बात कर ले, जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 2 ही मैच मुझे स्टेट्स मिले हैं T20 के, ECS में पहली बार खेलेंगे। तो दोनों में 1 डाउन आए थे, 10 किए थे 35 गेंदों में और 44 किए थे 29 गेंदों में। तो एक डिसेंट सा रिकॉर्ड रखते हैं। आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। नुसान अलविस के भी 2 ही स्टेट्स हमें मिले हैं 2022 के, जहाँ पे इन्होंने दोनों मैच में 1 डाउन आए थे, 0 और 3 किए हैं। बाकी मुझे कुछ खास नहीं लगे, बट 0 वाले में नॉट आउट गए थे। बट अगर वो टॉप 4 में आते हैं तो आप एज ए डिफरेंशियल ट्राई कर सकते हैं। रिचर्ड लेक की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 43 इनकी एज है। 2022 में 1 मैचेस खेले थे और ECL के 1 मैचेस खेले हैं, जहाँ पे ओपन आए थे फर्स्ट जो है डोमेस्टिक T10 में, और ECL में है जो 4 नंबर पे आके 6 किए थे। टोटल 7 मैचेस खेले हैं, जहाँ पे 28 रन के नाम है और 4 विकेट लिए हैं। तो आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। पेडी हैट्समैन जो कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, आप थोड़ी सी आप कह ले तो लास्ट के सीज़न में कुछ खास इनका प्रदर्शन नहीं रहा था, बट 3 मैचेस में नॉट आउट भी गए थे। ये चीज़ देखने वाली है। 7 मैचेस में 74 रन, हाई स्कोर 38 का रहा है। एक इंटरनेशनल प्लेयर है, तो अब मैं कहूँगा कि आप इनको ट्राई करके जाएं और एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। और बैटिंग सेक्शन में बहुत ही कम सिलेक्शन है। रिचर्ड हैट्समैन जो कि आपको लगभग 2 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं, बट लास्ट के जो 5 मैचेस में से 2 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, बट बॉलिंग करने चाहिए। 14 T10 मैचेस में 9 विकेट इनके नाम है। 8 ही इनिंग्स में बॉलिंग की है वैसे, बट मुझे उम्मीद है कि ये बॉलिंग करना करेंगे। और यहाँ पे जो है मिडिल ऑर्डर में ये बल्लेबाजी भी दे देते हैं, तो एक एडवांटेज रहेगा। और T20 इंटरनेशनल प्लेयर है, तो आप बिल्कुल इनको मैं कहूँगा कि ट्राई कर सकते हैं। एंथोनी साउथहैम जो कि आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में दिख जाएंगे, कुछ मैचेस में ओपन आए हैं, कुछ मैचेस में 5 से 6 डाउन आए हैं।
तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अगर ओपन टॉप फॉर्म में आता है तो एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाती है। पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं, एक इनिंग्स में 3 ओवर की गेंदबाजी किए थे जहाँ पर विकेट लेस गए थे। तो ठीक ठाक से ऑप्शन है ऐसे भी बैटिंग सेक्शन में, तो आप ट्राई कर सकते हैं। सिलेक्शन भी ठीक ठाक से है। अडिटायो अटोलियो जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन, 47 इनकी एज है। आप देखेंगे मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर लेते हैं, कुछ खास तो ऐसे नहीं किए हैं, बट पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं, ये एडवांटेज है। तो आप टीम में ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हैं, आप इनके स्टेट्स रीड कर सकते हैं। जेमी रियली जो कि 15 साल के एज के हैं, बट जो है सीनियर टीम से खेल चुके हैं 2022 क्लब T10 में। आप देखेंगे तो 3 मैचेस में वैसे कुछ खास नहीं किए थे, बट जो रिसेंटली T20 खेले हैं यहाँ पे इन्होंने पूरे 4 ओवर की गेंदबाजी लगभग हर एक मैच में किए हैं। और विकेट भी देखेंगे 5-3 कुछ इस तरीके से चटकाए हैं। तो मैं कहूँगा कि ये टैलेंटेड प्लेयर है। हो सकता है टीम अगर खिलाना चाहे लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलिंग वैसे भी टीम में अच्छी कर सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लास्ट के आप देखेंगे 5 से 6 मैचेस में विकेट अच्छी चटकाई है। 14 मैचेस में 16 विकेट नाम है, 5.98 की इकोनॉमी है, सीनियर टीम से भी खेल चुके हैं। तो आप इनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और एज ए डिफरेंटल बट ऑलराउंडर सेक्शन में गिवन है, ये एक प्रॉब्लम है। रिचर्ड कनिंघम की बात कर ले जो कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ECN में इन्होंने बॉलिंग की है, 8 मैचेस में 3 विकेट भी इनके नाम है। आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं एज ए T20 इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, बट मैं ज़्यादा इनको नहीं कहूँगा कि आप इनको टीम में ट्राई करो। एज थोड़ी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो हो सकता है बॉलिंग कम करें। मार्कस लेक की बात करें कि ये भी एक जो है 15 साल की यंग प्लेयर है, उतने खास मुझे कुछ स्टेट्स नहीं लगे। 5 ODI मैचेस में 4 ही विकेट इनके नाम है। फिलिप हॉल की बात कर ले जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन, 54 इनकी भी एज है। ठीक ठाक से डिस्टेंस से यहाँ पर रिकॉर्ड रखते हैं, 6 मैचेस में 4 विकेट लिए हैं T20 के, ECS में पहली बार खेलेंगे। आज़ाद ताजुद्दीन जो कि हाई सेलेक्टेड जा रहे हैं, लोग इनको CBC भी कर रहे हैं, बट मुझे एक स्टेट्स मिले हैं ODI के, यानी कि 35 ओवर के, जहां पे इन्होंने 7 नंबर पे आके 16 रन किए थे, 13 गेंदों में नॉट आउट, बॉलिंग नहीं की थी। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप लेना चाहे तो टीम में ले सकते हैं एज ए सिलेक्शन, बट मैं अभी इग्नोर करके जा रहा हूँ। डेव वुडवर्न की बात कर ले, वुडवर्न राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म सोलो, 57 इनकी एज है, एज थोड़ी काफ़ी ज़्यादा है। 5 मैचेस में 16 रन बनाए हैं, 1 विकेट लिए हैं, एक ही मैच में बॉलिंग किए थे, 11 की इकोनॉमी रही थी, तो आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। जेम्स रियली जो कि आप कह लें कि ठीक ठाक से है, इनके रिकॉर्ड एज ए बॉलर खेलते दिख जाएंगे, 12 मैचेस में 11 विकेट निकाले हैं, तो 53 इनकी भी एज है। आप इनको ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हैं, डिसेंट सा रिकॉर्ड है। क्रिस पार्कर की बात कर ले, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, बॉलिंग तो वैसे बहुत ही कम करते हैं, 2 ही मैचेस में बॉलिंग किए हैं, 3 मैच खेले थे 2022 ODI में, 35 ओवर के, कुछ खास रिकॉर्ड मुझे नहीं लगे, आप इग्नोर करके जा सकते हैं। विल डॉसन जो कि राइट हैंड फास्ट बॉलर है और 36 इनकी एज है, 3 मैचेस में 1 विकेट निकाले हैं, 2017 ODI के है, बट मैं ये कंफर्म नहीं हूँ कि ये प्लेयर वही है, तो इस केस में आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। हो सकता है कि ये अच्छे बेहतरीन प्लेयर भी हो, एज ठीक ठाक से हैं, बट जो मुझे विलियम डॉसन करके एक प्लेयर मिले 2017 ODI में खेले थे, 3 मैचेस में 15 रन बनाए थे और 2 इनिंग्स में बॉलिंग करके 1 विकेट लिए थे, तो हो सकता है कि यही प्लेयर हो, बट बहुत ही पुराने स्टेट्स है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एंड्रयू क्रम की बात कर ले जो कि एक विकेट कीपर है, और लास्ट के कुछ मैचेस में आप देखेंगे तो इनको बल्लेबाजी ही नहीं मिली थी। बाकी 21 मैच का एक्सपीरियंस है, 25 रन किए हैं, स्ट्राइक रेट 126 का रहा है, विकेट कीपिंग करते दिख जाएंगे। एक एडवांटेज रहेगा कि कैचिंग और स्टंपिंग का, बाकी कुछ उतने खास रिकॉर्ड नहीं रखते। समर्थ वर्धा की बात कर ले जो कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, आप CBC भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन शानदार प्लेयर है। आप दोनों टीम में से अगर मुझे पूछेंगे तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि समर्थ वर्धा को आपके टीम में बिल्कुल SLGN में बिल्कुल आप टीम में रख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। जेरेमी नोट, आप इनके स्टेट्स भी आप यहाँ पे जो है इनके स्टेट्स भी रीड कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। जेरेमी नोट की बात कर ले तो यहाँ पे राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म सोलो, 70 साल एज है, आप देख सकते हैं एज बहुत ही काफ़ी ज़्यादा है। एक मैच में 2022 में T10 खेले थे, 1 ओवर की गेंदबाजी करके 16 रन दिए थे, 8वां ओवर डाले थे, कुछ खास नहीं है, आप इग्नोर करके जा सकते हैं। यान हिगेंस 15 की एज है, बट 2 ओवर की गेंदबाजी लास्ट के मैचेस में कर रहे थे, जो लास्ट सीरीज थी इनकी, 3 मैचेस में 3 विकेट इनके नाम है, तो एक अच्छी हो सकती है। अगर 2 ओवर की गेंदबाजी दे रहे हैं तो ठीक ठाक से ऑप्शन है, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। क्रिस बैटन की बात कर ले जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करके देंगे, 60 साल इनकी भी एज है, दोनों मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी किए थे लास्ट टाइम,
4 विकेट भी लिए थे, एक ही मैच में 4 विकेट लेके गए थे। तो आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं, बट एज को देखते हुए मैं अभी इग्नोर करके जा रहा हूँ। माइकल केली जो कि आपके लिए एक बेस्ट पिक रहेगी, मैं इनको कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा। 33 साल इनकी एज है, आप टीम में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। 14 मैचेस में 10 विकेट नाम है इनके और ठीक ठाक से ही प्लेयर लगते हैं। ब्रूस रेनॉल्ड्स की बात कर ले जो कि 63 इनकी एज है, मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, बट लास्ट टाइम जो है एक मैचेस में 3 विकेट ये भी लेके गए थे। डेथ में बॉलिंग कर लेते हैं, तो आप एज ए डेथ बॉलर आप इनको ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। जॉस बर्गर्स की बात कर ले जो कि 32 इनकी एज है, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रखते, एज ए बैट्समैन खेलते दिख जाएंगे। ईगान डंटिस जो कि इनके भी मुझे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं लगे। T10 में मात्र जो है 5 मैचेस में 2 रन ही है इनके नाम। T20 में भी 5 मैचेस में 24 रन इनके नाम है। अब हम चलते हैं अपनी डेमो टीम पे जहाँ पे बाकी डिस्कस करेंगे। देखिए डेमो टीम की बात कर ले तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन से बेस्ट ऑप्शन जो है मार्कस हार्वे ही है। बाकी एस बेलेस भी ठीक ठाक से ऑप्शन है। बाकी ए कोरम और बी मदीना जिनकी बल्लेबाजी बहुत ही नीचे रहती है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए एम हार्वे को यहाँ पे टीम पे रख रहा हूँ। ए साउथम पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे जो आर ब्लैकबॉर्न और डी वॉटपॉइंट जो कि हाई सेलेक्टेड जा रहे हैं, जिनके स्टेट्स मुझे उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। बाकी बात कर ले यहाँ पे T20 इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं पी हेड्समैन को अभी रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे देखेंगे ए लंगास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये भी ओपन आ जाते हैं और पार्ट टाइम बॉलिंग भी शायद कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये 3 ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे जो एक गेम चेंजर पिक रहेगी जीएल में, मैं कहूँगा कि आप इनको ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, डी वॉर्डवर्ड। तो मैं अभी डी वॉर्ड को ही वैसे ले रहा हूँ। बाकी यहाँ से पी हेचमैन को अभी छोड़ रहा हूँ, बट पी हेचमैन एक T20 इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लास्ट टाइम जो फाइनल टीम में हो सकता है कि मैं पी हेचमैन को ही ले लूँ। तो यहाँ पे जी वॉर्डवर्ड जो कि जो रिसेंटली पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर रहे हैं, ओपन भी आ रहे हैं या टॉप 4 में आ रहे हैं, तो जी वॉर्डवर्ड को मैं ले रहा हूँ। ए लंगास को ले रहा हूँ यहाँ से और ए साउथम। बाकी यहाँ से बात कर ले ऑलराउंडर सेक्शन से, तो ऑलराउंडर सेक्शन से ए ताउजिन हाई सेलेक्टेड जा रहे हैं, बट इनके जो मुझे स्टेट्स मिले हैं, एक ओडीडी मैचेस में 7 नंबर पे आए हैं जहाँ पे बॉलिंग नहीं किए हैं। 10 या कुछ रन बनाए थे, डबल डिजिट में ही रन था, बट मुझे उतने कुछ खास नहीं लगे, इसलिए मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। जो मुझे जेफ फिनाल्सन जो कि आपके टीम में बिल्कुल रहने चाहिए, पीट हेल्फोर्ड जो कि एक बेहतरीन आपको ऑलराउंडर सीबीसी के भी काम करके दे सकते हैं, और जो यहाँ पे केनरॉय नेस्टर हैं, ये आपके लिए सीबीसी के बेस्ट पिक होनी चाहिए। बाकी यहाँ से देखिए एस हुसैन, अगर पहले बल्लेबाजी इनकी आती है तो बिल्कुल मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इनको टीम में ट्राई करें, क्योंकि एक बेहतरीन प्लेयर है। हो सकता है कि ये नॉट आउट भी चले जाए, बहुत ही टेक्निकल साउंड प्लेयर है। एस हुसैन का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल के लिए एल ड्रीमर के साथ जा रहा हूँ। आप ट्राई करना चाहते हैं यहाँ पे पी होल को, तो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, उतने कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। यहाँ से बात कर रहे हो बॉलिंग सेक्शन से, सबसे फर्स्ट चॉइस तो अपनी होनी चाहिए समर्थ बोधा और रिक हेचमैन, दोनों ही एस बोधा जो कि डोमेस्टिकली और ECS के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रखते हैं, और एस बोधा बहुत ही अच्छे बॉलर भी है, डेथ में भी बॉलिंग करके देंगे। आर हेचमैन को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये T20 इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं। बाकी इमरान सिद्दीक एक बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे मैं इमरान सिद्दीक के साथ ही जाना चाहता हूँ। बट यहाँ पे जो एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहे हैं यहाँ से आर शफीक, जो कि आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मुझे इनको लेने का बहुत ही मन है, बट मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बेस्ट ऑप्शन यहीं पे है। अगर आप यहाँ पे किसी को छोड़ के लेना चाहते हैं तो एल रीमर, बट ये भी ओपन कर जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो ऑप्शन बहुत ही डिफिकल्ट है। बाकी अगर कोई ऐसे प्लेयर नहीं खेलते जो मैं टीम में सेलेक्ट किया हूँ, तो मेरे टीम में जो है आर शफीक 100% रहेंगे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर और कुछ बेस्ट पिक है, जैसे एम केली, बहुत GL में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, सबको तो मैं ले नहीं सकता। जेम वेडली एक ठीक ठाक सही ऑप्शन है। तो ये कुछ ऑप्शन है। आर कनिंघम थोड़ी सी एज ज़्यादा है, बट T20 इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है फ़िलहाल अभी के लिए जो हमारी डेमो टीम है कुछ इस तरीके से है। यहाँ से बात कर ले CBC की, तो CBC के बेस्ट ऑप्शन तो आपके लिए जी फिनाल्सन, और सेकेंड ऑप्शन मेरे पास है केनरॉय नेस्टर, उसके बाद एल रीमर और पी टेलफोर्ड। ये 4 ऑप्शन बेस्ट है। बाकी डिफरेंशियल आपको जाना है तो जे वुडवर्ड को आप कुछ टीम में ट्राई कर लीजिएगा, और यहाँ से जो एस बोधा GL के लिए, और यहाँ से जो है ये कुछ आई सिद्दीक और आर शफीक, जिनको मैंने नहीं लिया हूँ,
वो भी एक VC के लिए ऑप्शन है। VC में एस बोधा और ये दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी CVC इनमें रोटेट कर सकते हैं GL में। तो ये कुछ इस तरीके से डेमो टीम है। अब जो है फाइनल टीम लास्ट टाइम अपडेट आपको टेलीग्राम में ही मिलेगी, और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टॉप के कमेंट में आपको वहीं से आना है। बाकी जो है आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। और जो भी टीम फाइनल टीम अपडेट जो टेलीग्राम में आती है, मैं ये कभी नहीं कहता कि आप हमारे टीम को ही कॉपी करके खेलो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप अपनी टीम बनाने की कोशिश कीजिएगा, कभी भी टीम कॉपी करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ। थैंक यू।